किसानों का आंदोलन हम लोग समर्थन नहीं देंगे। आज उनका आंदोलन चल रहा, जो हमारे गार्जियन हमारे घर के लोग हैं, हम उनका समर्थन नहीं देंगे तो हमारे खिलाफ एजुकेशन के खिलाफ जो नीतियां सरकार ला रही है, उनके ऊपर जो अटैक कर रही है, हमें कौन समर्थन देगा। मोदी जी हमारे जो आजकल के नेता, वो भी कहते हैं हम बहुत किसान हितैषी किसान नेता हैं, किसानों को भला कर रहे, देश का भला कर रहे, लेकिन एक्चुअल में वो करते कारपोरेट का भला, पीछे होता उनके पूंजीपतियों का भला, जो उद्योगपति हैं, अंबानी अडानी। यहाँ देख लगातार रिसेशन है, इसलिए सर्विसेज में आ रहे, बिजली प्राइवेट कर दो, रेलवे प्राइवेट कर दो, रोडवेज प्राइवेट कर दो, जो भी इस तरह से पानी सप्लाई सब कुछ प्राइवेट कर दो। उसके बाद उससे उनकी भूख नहीं मिट रही, जो इनके पास कैपिटलिस्ट पास इतनी पूंजी है, उसको इन्वेस्ट करने के लिए इसमें आ रहे, एग्रीकल्चर फील्ड में आ रहे, जहाँ पे चाह रहे हैं जो खाद्य पदार्थ जो कुछ भी इन सारी चीज़ों को उस पर उनका कब्जा हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम वसीम है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ टिकरी बॉर्डर पे, जहाँ पे किसानों का आंदोलन चल रहा है कृषि बिल के विरोध में। दाहिनी तरफ मेरे कुछ छात्र हैं जो ऑल इंडिया डीएसओ के तत्वाधान में यहाँ पे अपना समर्थन देने आए हैं। आपको ये भी बता दूं कि पीछे कुछ बैनर्स लगे हुए हैं, इन लोगों से हम लोग बातचीत भी करेंगे, लेकिन कुछ बैनर्स भी लगे हुए हैं जिस पर जो पिछले दिनों कुछ भी हुआ हमारे देश में, उसको लेकर के कुछ ना कुछ मैसेज देने की कोशिश की गई है। अगर मैं इस बैनर की बात करूं तो ऊपर लिखा हुआ है कृषि सुधार बिल पारित, किसान कर रहे विरोध। एक किसान के पास मोदी जी का एक फिगर बनाया गया है, वो जाते हैं, किसान पहचानता है और कहता है ये तो वही डॉक्टर साहब हैं जो पहले 3 ऑपरेशन बिगाड़ चुके हैं, यानी कि नोटबंदी, जीएसटी और वो तालाबंदी लॉकडाउन का। तो इस तरह से किसान अपना विरोध कर रहे हैं। लोग ये कह रहे थे कि किसानों का जो ये आंदोलन चल रहा है उसमें किसान मात्र कुछ ही लोग हैं, बाकी दूसरे लोग टुकड़े गैंग और पता नहीं क्या क्या लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे छात्रों का समूह भी है जो देश के कोने कोने से आया हुआ है। यहाँ पे बंगाल के कुछ छात्र मौजूद हैं, हरियाणा के भी मौजूद हैं। ये भी बताया गया कि उड़ीसा से चल के भी कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो सीधा हम लोग इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किसानों को किस तरह से छात्र समर्थन दे रहे हैं, इनको क्या समझ में आ रहा है, सरकार जो नहीं समझा पा रही है इनको क्या समझ में आ रहा है और ये क्यों विरोध कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश कुमार है। उमेश, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो रोहतक हरियाणा से हूँ। हरियाणा से। क्या आप, जैसे पहले कहा जा रहा था कि खाली किसानों का आंदोलन है, दूसरा कोई इसमें वो नहीं कर रहा है, किसान अपने फायदे के लिए कर रहा है, तो छात्र भी अब इस आंदोलन में कूद पड़ा है, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, छात्र बहुत पहले से था। हम लोग संगठन 26 तारीख जो आम हड़ताल थे, हम लोगों ने उसको बहुत पहले समर्थन दिया था। और ये सरकार एक्चुअल में किसी न किसी बहाने हर आंदोलन को, हर डेमोक्रेटिक मूवमेंट को सरकार तोड़ने के लिए उसको किसी न किसी का एक खास का आंदोलन बता के तोड़ने की कोशिश करती। कभी वो आतंकवादी, कभी खालिस्तानी, तो कभी केवल किसानों के नाम से। असल में आंदोलन हम जानते किसानों का नहीं है। जो सरकार सालों साल से, कांग्रेस के टाइम से जो पूंजीपति परस्त या कारपोरेट हितैषी जो नीतियाँ ला रही है और जनता की विरोधी नीतियाँ, उसी के एक असंतोष के रूप में रिफ्लेक्शन है जो हम ये आंदोलन देख रहे हैं। किसान ने इनिशिएटिव लिया, लेकिन इसके समाज के हर तबके के लोग हैं और हम लोग छात्र पूरे देश के, हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग पूरे देश के छात्र पूरे इसमें पूरे जो लोग यहाँ आज आए हैं, सिंधु बॉर्डर पे, गाजी बॉर्डर पे, कहाँ से लोग आए? उड़ीसा से आए हैं, बंगाल से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, यूपी से आए हैं और भी अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं। हाँ, तो इस आंदोलन को हम लोग पूर्ण समर्थन दे रहे हैं। हम लोग चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि हम लोग कहीं आसमान से नहीं टपके। हम लोग माता पिता किसान हैं, कोई कर्मचारी का बेटा, कोई किसी का बेटा, तो उनकी समस्या हमारी समस्या अलग अलग नहीं है, क्योंकि हम लोग इसी सोसाइटी का एक हिस्सा है। स्टूडेंट तो सबसे कहते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग तो पढ़ रहे हैं, हमारे पास टाइम बहुत कुछ होता है, तो हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। और हम लोग जो शिक्षा विरोधी सरकार नीतियाँ ला रही, एंटी एजुकेशन पॉलिसीज ला रही, उसके अगेंस्ट में हम लोग अगर किसानों का आंदोलन हम लोग समर्थन नहीं देंगे, आज उनका आंदोलन चल रहा, जो हमारे गार्जियन हमारे घर के लोग हैं, हम उनका समर्थन नहीं देंगे तो हमारे खिलाफ एजुकेशन के खिलाफ जो नीतियाँ सरकार ला रही है, उनके ऊपर जो अटैक कर रही है, हमें कौन समर्थन देगा। हम कैसे अकेले मैं बात कर रहा हूँ, मान लीजिए अभी तो कृषि बिल को लेकर के यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, आप स्टूडेंट हैं, ऐसे कौन से अभी तक सरकार ने कोई ऐसे काम किए जो लगता हो कि हाँ सबके हक की बात हो या फ़ायदे की बात हो, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर हो, कोई एक ऐसा सेक्टर? देखो, ये तो पढ़े लिखे लोग हो सकता नहीं जानते, लेकिन गरीब आदमी जानता हो, कहता कोई भी सरकार आ जाए, कुछ भी कर ले, हमेशा वो गरीबों को और गरीब करती जा रही है, अमीर और गरीब बीच खाई बढ़ती जा रही है। वो कोई किसी वलन वादे करते हैं, स्लोगन देते हैं गरीबों के लिए, जनता के लिए। जैसे किसान मोदी जी हमारे जो आजकल के नेता, वो भी कहते हैं हम बहुत किसान हितैषी किसान नेता हैं, किसानों को भला कर रहे, देश का भला कर रहे, लेकिन एक्चुअल में वो करते कारपोरेट का भला,
पीछे होता है उनके पूंजीपतियों का भला, जो उद्योगपति हैं। अंबानी अडानी, यहाँ देख रहे स्लोगन में लोग खूब नारे लगाते हैं अंबानी अडानी। एक्चुअली जो पूरे देश और विदेश के जो पूंजीपति, उनकी ज़रूरत के लिए ये बिल लाए, तीनों बिल, और बिजली संशोधन बिल इसीलिए लाया गया है कि उनके लिए आज जो हम जानते हैं कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी जगह है, जब कोई प्रोडक्ट बनाओ बिक नहीं रहा क्योंकि मंदी चल रही है, लगातार रिसेशन है, इसलिए सर्विसेज में आ रहे, बिजली प्राइवेट कर दो, रेलवे प्राइवेट कर दो, रोडवेज प्राइवेट कर दो, जो भी इस तरह से पानी सप्लाई सब कुछ प्राइवेट कर दो। उसके बाद उससे भी उनकी भूख नहीं मिट रही। जो इनके पास कैपिटलिस्ट पास इतनी पूंजी है, उसको इन्वेस्ट करने के लिए ये इसमें आ रहे, एग्रीकल्चर फील्ड में आ रहे, जहाँ पे चाह रहे हैं जो खाद्य पदार्थ जो कुछ भी इन सारी चीज़ों को उस पर उनका कब्जा हो जाए। अभी जहाँ लगभग 85-86% लोग जो छोटी छोटी जोत के किसान, उन लोगों को पूरी तरह से उजाड़ दिया जाए, बेरोजगारी भयंकर बढ़ जाएगी। और जो आम आदमी को जो सामान मिल जाता, खाने पीने की चीज़ें, आप जानते हैं जमाखोरी कानून ला दिए इसमें। आप 6 चीज़ों, अनाज, तिलहन और दालें, इन सब चीज़ों को, आलू प्याज, इन सबको पूरी तरह जमाखोरी पूरी छूट दे दी है। इस तरह से चीज़ें आम उपभोक्ता के लिए भी बहुत महंगी हो जाए। ये कानून जनता विरोधी और गरीब विरोधी है। मैंने पूछा था आपसे, सरकार ने कोई ऐसा काम किया जो ठीक हो? ऐसा कोई काम सरकार ने नहीं, ऐसा कोई। आप कहाँ के रहने वाले? हम वेस्ट बंगाल से आए हैं। वेस्ट बंगाल से। नाम क्या है? बाप्पा राय। बाप्पा राय, क्या लगा कि आप वहाँ से समर्थन देने चले हैं यहाँ पे किसान भाइयों को टिकरी बॉर्डर? क्या है कि मेरा पिताजी भी एक किसान ही है, और ये जो नया कानून लाया है, यहाँ पे जो सिस्टम इन्होंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और हमने इतिहास में पढ़ा है कि जब अंग्रेज़ लोग आए थे ना, तब वो लोग नील का खेती करवाए थे। हाँ, तो ये पूरा का पूरा एकदम उसी तरह की है, वही कॉन्सेप्ट है। तो ये सिर्फ मतलब मेरा पिताजी का भी समस्या है। अभी पिताजी यहाँ पे आ नहीं पाए, उसका तबीयत ज़रा ठीक नहीं है, तो मैं आ गया यहाँ पे। निभाने के लिए आप यहाँ पे? हाँ, हम आ गए। हाँ, लगता है सरकार इस आंदोलन से वापस अपने कानूनों को लेगी? देखिए, ऐसा है कि हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, अगर कोई भी कानून सरकार कोई गलत कानून अगर ला दे, तो उसके खिलाफ हम लोग आम जनता ने मिलकर एक शांतिपूर्वक एक आंदोलन हम लोग कर सकते हैं इसके खिलाफ। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आंदोलन में शामिल हो जाए तो सरकार तोड़ी हुई है, सरकार नहीं मान रही, कह रही संशोधन करेंगे लेकिन कानून किसी भी दशा में वापस नहीं लेंगे। किसान कह रहे हैं ये कारपोरेट के हाथों की कठपुतली बन गए हैं, हम किसी भी दशा में मानेंगे नहीं। बात कहाँ बनेगी? जब तक कानून वापस नहीं करेंगे हम आंदोलन छोड़ेंगे नहीं। बिना कानून वापस लिए कोई बात नहीं बननी? कोई बात नहीं बननी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय दास है। कहाँ से आए हैं? मैं बंगाल से आया हूँ। बंगाल से? हाँ। अच्छा, तो कब आए हैं यहाँ पे आप? मैं परसों आया हूँ इधर। आप मुझे ये बताइए कि किसान विरोध कर रहे हैं, छात्र नौजवान जो है वो विरोध कर रहा है, आखिर उस बिल में ऐसा क्या है कि सरकार को खाली फायदा दिख रहा है, किसानों को बाकी किसी को नजर नहीं आ रहा? वो क्या है ना, सरकार जो पहले जो भैया ने बोला है, सरकार वो जो काम कर रहा है वो पूंजीपति का द्वारा ही उसके लिए ही काम कर रहा है। जो आम जनता है उसके लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। तो सरकार का जो पूंजीपति है अंबानी अडानी, उसके ही वो कठपुतलियाँ है, तो इसीलिए उन लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं। देश में जैसे आपने पीछे यहाँ पे बैनर पोस्टर लगाया हुआ है, मोदी ने जो भी कानून बनाया, चाहे वो नोटबंदी का उन्होंने किया, जीएसटी लाए, लॉकडाउन में जिस तरह से त्रासदी हमारे देश के लोगों ने झेला, तो क्या किसान इससे डरा हुआ, कहीं इसमें भी किसानों का नुकसान? हाँ, किसान का नुकसान ये तो आज जो कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, हर किसी चीज़ में जो बिल ला रहा है उसके खिलाफ ही मूवमेंट करना होगा ही। हर तरफ जो प्राइवेट, हाँ हम बंगाल से हैं। किस जगह से बंगाल के? कलकत्ता से हम। मेरा नाम ध्रुवजीत शील है। तो ये प्राइवेट जो कर दे रहा है सब कुछ चीज़ को, इसके खिलाफ मूवमेंट हर जगह चल रहा है। हम लोग छात्र संगठन डीएसओ के तरफ से शिक्षा में हुआ जो नेप 20 बिल, उसके खिलाफ जो सारा भारत में जैसे हम मूवमेंट कर रहे हैं, वैसे ही हम लोग बोल रहे हैं ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है। अगर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो बनाया गया है उससे हर एक मेहनती इंसान के ऊपर ये फ़र्क पड़ने वाला है। तो ये मूवमेंट सारा देश का आम इंसान का है, इसलिए हम लोग छात्र संगठन डीएसओ की तरफ से यहाँ पहला दिन से हम लोग ये समर्थन कर रहे हैं। भारतवर्ष के हर एक तो जगह में इसके इसके सपोर्ट में हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं, और आज हम लोग यहाँ पे आके ये मूवमेंट के साथ रहने की बात कर रहे हैं।
आपके पास मैं फिर लौटूंगा। अब एक सवाल मेरा ये है कि कुछ साल पहले कहा जा रहा था कि भारत में सबसे ज़्यादा यूथ हैं इस वक्त। भारत का जो यूथ है, भारत की जो एनर्जी उसका यूथ है ना, उसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए था। लेकिन यूथ को तो सड़कों पे सरकार लेके चली आई है। इस तरह से जो किसान हैं, नौजवान हैं, वो भी किसान हैं, आप लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, तो इससे देश का कैसे भला होगा? क्या इन तरह की चीज़ों की ज़रूरत थी इस वक्त देश को, कि यूथ के टैलेंट को, उसकी एनर्जी को का इस्तेमाल करके देश को आगे बढ़ाना चाहिए था? आपका सवाल मैं ठीक से समझा नहीं। मेरे कहने का मतलब है, कुछ दिन पहले कहा जा रहा था कि भारत युवाओं का देश है, यूथ का देश है, इसकी एनर्जी इतनी है कि हम विश्व में इस्टेब्लिश कर सकते हैं खुद को, है ना, सेट कर सकते हैं, इंडिया को ऊपर लेके जा सकते हैं। लेकिन अभी तो यूथ सड़कों पर आ गया है, इन कानूनों की वजह से सड़कों पर आ गया है, चाहे वो CAA का कानून हो, चाहे NRC का कानून हो। तो यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा? सारे लोग तो सड़क पे आ गए। सड़क पे आ रहे हैं, मतलब यही तो यूटिलाइजेशन है क्या? कि अगर किसी भी देखो, मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई अन्याय हो, अत्याचार कहीं हो रहा है, तो उसको आप अगर देख के खड़े रहोगे ना, तो सवाल को समझे नहीं आप। बताइए इसका। देखो, सही बात है कि ये जो दिशा में युवाओं को लगाना चाहिए था, यहाँ तो नहीं, सही बात है, सरकार सही दिशा में नहीं लगा रहा है। एक्चुअली उनके बस की भी नहीं है। जो पूंजीपतियों के चंदे, उनके पैसों से चलने वाली सरकार, जिसको हम कहते हैं हमारे जो विकास करना चाहिए था, युवाओं को लेकर के रोजगार सेटल कर, हाँ, पॉलिटिकल मैनेजर और कुछ भी ऐसा विकास नहीं कर रहे हैं। वो एक्चुअल में नहीं कर भी नहीं सकते। वो चाहे तक आप लोगों का समर्थन चलता रहेगा ऐसे? जब बात नहीं बनी, 6 महीना साल भर बात नहीं बनी, जब तक सरकार नहीं मानती है, मोदी जी तय करेंगे कि हम लोग, हमारा समर्थन कब तक रहेगा। उन्होंने भी गेंद मोदी के पाले में डाल दी है कि वही फैसला। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखा आपने यहाँ पे ऑल इंडिया DSO छात्र संगठन है, ये पूरे भारत में संगठन है ना, पूरे भारत में संगठन फैला हुआ है। वहाँ से अलग अलग क्षेत्रों से, देश के अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पे छात्र आकर के अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं फिर एक बात ध्यान दिलाना चाहूँगा आपका, इधर देखिए, कंगना के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? रिपोर्टर पूछ रहा है, कंगना वंगना सब बिक गया भैया, किसान बचाओ मंडी बचाओ। यानी कि किसान भी अब पूरी तरह से जागरूक हो गया है। तमाम तरीके से यहाँ किसान अपने प्रोटेस्ट को अंजाम दे रहे हैं, तमाम तरीके से अपने विरोध को दर्ज करा रहे हैं, बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से। गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, सड़क के एक किनारे बैठ करके अपने प्रोटेस्ट को कर रहे हैं और सरकार को कह रहे हैं कि गेंद तो साहब आपके पाले में, फैसला आपको करना है। हम यहाँ पे बैठे हैं, साल हो, महीना हो, 6 साल हो, 5 साल हो, 2 साल हो, फैसला आपको करना है। हम आराम से बैठे हैं, हमें कोई जल्दी नहीं, फैसला आप कर लो कि कानून कब वापस लेना है। तो अब इस आंदोलन में छात्र भी कूद चुके हैं। धीरे धीरे ये आंदोलन एक बड़ा आंदोलन बनता हुआ दिख रहा है। जो कुछ लोग कुछ दिन पहले कह रहे थे कि सिर्फ ये पंजाब के किसानों का आंदोलन है, तो देश के अलग अलग हिस्सों से किसान भी आ रहा है, नौजवान भी आ रहा है। अब ये मुद्दा, ये आंदोलन पूरे देश का आंदोलन बनते जा रहा है। टिकरी बॉर्डर से हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। टिकरी बॉर्डर से मैं वसीम अकरम, CIB इंडिया न्यूज़ के लिए। कैमरे के पीछे हैं तबरेज़ अहमद। शुक्रिया। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।